कौन से वार्ड से आपने फॉर्म भरा? मैं प्रभाग 3 वार्ड नंबर 3 से समाजवादी से उम्मीदवार हूँ। उस इलाका में खड़ा करने का मकसद मुझे बताया पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जब तय किया कि आप वो प्रभाग 3 से लड़ो, तो मैंने उनसे कहा कि भाई वहाँ क्यों? उन्होंने ऐसा कहा कि वो इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, कच्चा आबादी पे आबाद है, वहाँ बुनियादी सहूलत के लिए लोग जो हैं वो परेशान हैं। अगर कोई ऐसा मशहूर आदमी जो सियासी रुतबा रखता है, अगर वो वहाँ से चुन के जाएगा तो वो प्रभाग के लिए आम कॉरपोरेटर से ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसीलिए वहाँ मुझे उम्मीदवारी दी गई पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से और मैंने वो कबूल की। उस वार्ड के अलावा पूरे शहर में जो समाजवादी का उम्मीदवार है, आपको क्या लगता है कितने उम्मीदवार आज फॉर्म भरने तक फाइनल हो जाएंगे और क्या? समाजवादी के तकरीबन 18 से 20 उम्मीदवारी कर रहे हैं। ये भी फॉर्म लेने का सिलसिला अभी भी जारी है। असल में ये इलेक्शन जो है वो कोई इक़्तिदार की लड़ाई का इलेक्शन नहीं, ये इलेक्शन फ़िरका परस्तों के खिलाफ एक आवाज़ बनकर लड़ने का इलेक्शन है। क्योंकि आज फ़िरका परस्त हम देख रहे हैं कि किस तरह की पॉलिसीज़ कर रही है, और एक सपना देखा है भगवा झंडा लहराने का, जो तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट या मेयर जो है वो किसी फ़िरका परस्त पार्टी का बने। लेकिन पूरा शहर जानता है कि फ़िरका परस्त इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो मालेगांव कॉरपोरेशन में इक़्तिदार हासिल करे, ओहदा हासिल करे खुद का, और उनकी मदद करने के लिए भी लोग आएंगे ऐसा हमको लगता है। एक तरफ पार्लियामेंट में जहां हम मालेगांव शहर की नुमाइंदगी महरूम रह गई है, असम्बली में भी मालेगांव शहर की नुमाइंदगी महरूम रह गई है, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो खामोश रहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो फ्रंट बना है इस्लाम पार्टी के साथ समाजवादी का, मालेगांव सेकुलर फ्रंट, वो किसी सियासी नज़रिए के खिलाफ नहीं है। हम फ़िरका परस्ती के खिलाफ मालेगांव शहर की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कारपोरेशन में हमारे फ्रंट को अक्सरियत मिले। बहुत ज़्यादा बिजी आप लोग और सारे कानूनी कार्रवाइयाँ बुलंद भाई की जीती है। बिल्कुल, असल में ऐसा है कि बुलंद भाई के बाद ये पहला कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, जहाँ कई जगह ऐसा होता है कि इतनी तादाद में उम्मीदवार रहते हैं कि किसी को समझाना बहुत मुश्किल होता है, और कहीं ऐसा होता है कि उम्मीदवार तलाश करना पड़ता है। तो दोनों मामले में बुलंद भाई की जो सोच थी, उनका जो बात करने का तरीका था और लोगों को समझा लेने का, उनका दिल मोह लेने का जो तरीका था, उसको मैंने बहुत शिद्दत से महसूस किया, और ये महसूस किया कि वो रहते तो शायद हमसे अच्छी बेहतर तरीके से काम कर पाते। बिल्कुल, हम लोग असल में मैं बताई कि ये लड़ाई जो है ये इक़्तिदार की नहीं है, ये लड़ाई है फ़िरका परस्तों के खिलाफ लड़ने की, और सच्ची नीयत और पुख्ता इरादे के साथ अगर मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं तो ज़रूर उसका अंजाम जो है वो अच्छा होगा। कौन आपके साथ हैं? वार्ड नंबर 7 से मैं आज उम्मीदवारी का अरीज़ा फॉर्म भरा हूँ। ये इलेक्शन हम लोगों के लिए इसलिए भी बहुत अहम है कि 2017 का जब इलेक्शन हुआ उस वक्त बुलंद इकबाल हमारे साथ थे, लेकिन ये पहला इलेक्शन है जब निहाल साहब भी नहीं है, बुलंद इकबाल भी नहीं है। इसलिए शान हिंद और मेरे लिए ये इलेक्शन बहुत अहम हो जाता कि उनके बगैर हम ये इलेक्शन में जा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि शान हिंद ने वार्ड नंबर 3 से भरा है और मैंने वार्ड नंबर 7 से, और हमारी पार्टी के कई उम्मीदवार अलग अलग हिस्से में फॉर्म भर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस मर्तबा शहर जो है मालेगांव सेकुलर फ्रंट को कारपोरेशन तक पहुंचाएगा। मेरा इलेक्शन लड़ने का मकसद सिर्फ वार्ड नंबर 7 में हमारा पैनल चुनकर आए ये नहीं है। हमारा मकसद है कि आगरा रोड का जो शुमाली हिस्सा है, इधर से 5 पैनल पूरे हैं और बाकी जगह से इक़्तिदार तक हम पहुँचे। मैं आज फॉर्म भरने के बाद एक वादा करता हूँ वार्ड नंबर 7 की आवाम से, वोटर से और मालेगांव शहरियान से कि हम अगर चुनकर आए तो बुनियादी सहूलत के साथ साथ मालेगांव शहर की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर तरह से कामकाज करेंगे, कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें कानूनी तौर पे जो करना पड़े वो करेंगे। और अगर महासभा की पावर हमारे पास आ गई तो जितने मसले कारपोरेशन से बनाए जा रहे हैं
हम सारे मसाइल का हल महासभा में इंशाअल्लाह निकालेंगे। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में जो अभी 10-15 दिन रह गए, 15 दिन में इलेक्शन का कैंपेन जो है किन मुद्दे पर यहाँ से? देखिए, आसिफ शेख साहब और हमने मालेगांव सेकुलर फ्रंट ने बहुत सोच समझकर एक हिकमत अमली से हम अभी तक आज फॉर्म भरने तक गए हैं और उसमें हम कामयाब रहे हैं। अब प्रचार और मुद्दे का जो मामला है, हमारा मुद्दा क्लियर है। हमने मालेगांव सेकुलर फ्रंट बनाया, उसी वक्त हमने 5 मुद्दे दे दिए। उसके बाद वार्ड वाइज जो मामलात हैं, हम वो अपने अपने उम्मीदवार की जिम्मेदारी दे रहे हैं और 6 जनवरी को हम एक बड़ा प्रोग्राम करके हम आवाम के सामने जनरल जो हमारे मुद्दे किस तरफ इलेक्शन जाएगा, इलेक्शन के सीधा एक ही लाइन है कि बुनियादी ज़रूरत के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ इस शहर के लिए आज सबसे अहम है। यही मुद्दा है कि भगवा झंडा जो आज फ़िरका परस्त कारपोरेशन पर लहराना चाहते हैं, उसको रोकने का काम मालेगांव सेकुलर फ्रंट करेगा। इलेक्शन के टिकट बांटने में बहुत सी पार्टियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। कागजात के अलावा और कौन सी बात की ज़रूरत थी जिसकी वजह से तकलीफ हुई? देखिए, आज हमारी फाइनल लिस्ट 4 बजे जारी होंगी और आप देखेंगे कि कुछ जगह पर हमें भी तकलीफ़ हुई क्योंकि उम्मीदवार ज़्यादा थे, मगर कुछ हिस्से में मौजूदा एमएलए ने ऐसे ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो अवामी नाराज़गी का सामना रात से ही शुरू हो गया है और हमने उस जगह पर अवामी चाहत के मुताबिक साफ़ सुथरी छवि के लोगों को उम्मीदवारी दी है। और ये इलेक्शन सीधा सीधा है कि मालेगांव शहर कच्चा और पक्का एरिया जो बोला जाता है, ये इलेक्शन मुत्तहिद होकर इत्तेहाद के साथ लड़ने वाला है और इंशाअल्लाह इस बार मालेगांव शहर की आवाम इत्तेहाद के साथ वोटिंग करके और पक्के एरिए में जिसको बोला जाता है इस्लामपुरा, नयापुरा, किला, बेलबाग, इन हिस्सों से भी मालेगांव सेकुलर फ्रंट की सीट हमें आती हुई दिख रही है।